हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज फर्स्ट भी आपको दी है इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आप लोगों को एडवर्ब टू को रिमूव करना है। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस एक्सरसाइज में जो आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया है इसे देखते हैं। ही इज टू प्राउड, उसे अत्यधिक गर्व है, टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, किसी भी मदद को स्वीकार करने के लिए। तो आप चाहें तो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। जब दिया गया सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में है और उसका सब्जेक्ट लिविंग है, सजीव है, और उसके बाद आपको एक वर्ब दी है जिसे मैं कहूँगा लिंकिंग वर्ब। इसके बाद एडवर्ब टू के बाद या तो एडजेक्टिव होगा या साथियों एडवर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन टू होगा और उसके बाद V1। 2 + V1 को आप इन्फिनेटिव भी यहाँ कह सकते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तब आप इसका रिमूव टू करें या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाएं या फिर साथियों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, आंसर एक ही होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद लिंकिंग वर्ब, ठीक है। जो टू दिया है इसके स्थान पर आपको लिखना है सो। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी दिया है वो लिख देंगे। यहाँ तक आपको एक ही चेंजिंग करनी है, केवल टू की जगह पर सो। उसके बाद आपको एक क्लॉज का निर्माण करने हैं। तो नाउन क्लॉज बनाएंगे तो आपको नाउन क्लॉज कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। अब यह जो सब्जेक्ट दिया है यही सब्जेक्ट आपको लिखना है, लेकिन यह प्रोनाउन फॉर्म में होगा। जैसे कि सिंगुलर नाउन है कोई भी, या वो प्रॉपर नाउन है बॉय रवि, या कॉमन नाउन है बॉय, तो इनके लिए आप ही लिख देंगे मैस्कुलाइन, ठीक है। अगर फेमिनाइन है जैसे कि गर्ल, वूमेन, रीता, तो इनके लिए आप सी लिख देंगे। प्लूरल है जैसे कि बॉयज़, चिल्ड्रन, पीपल, तो आप दे लिख देंगे। अगर यह लिंकिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में दी है, यानी कि आपको AMR या फिर V1 या V5, तो आप यहाँ कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर यह पास्ट में दी है वॉज, वर या फिर सेकंड फॉर्म, तो आप कोड का प्रयोग करेंगे। और साथियों जब यह एक रिमूव टू एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आए तो नेगेटिव सेंस देगा, तो इसीलिए आपको यहाँ नेगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग करना होगा, यानी कि कैन नॉट या कुड नॉट। उसके बाद आप इस टू को हटा देंगे यहाँ से और सीधा लिख देंगे V1 और उसके बाद जो कुछ भी दिया हो। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सारे डाउट हमारे क्लियर होते जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे ही, आगे आप लिख देंगे इज, टू की जगह पर हो जाएगा सो, आगे आप लिखेंगे प्राउड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब टू की जगह पर जैसे पहुँचे वहाँ दैट का प्रयोग कर दें। सब्जेक्ट आपका लिविंग है तो यहाँ ही रहेगा। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, ठीक है। उसके बाद आप एक्सेप्ट से लिख देंगे एक्सेप्ट एनी हेल्प, एनी हेल्प। जो हो गया आपका रिमूवल ऑफ टू, या फिर नेगेटिव कहें या फिर कॉम्प्लेक्स कहें। वह इतना घमंडी है कि वह किसी भी मदद को स्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है। आप कहेंगे सर नेगेटिव कैसे है, तो नॉट देख सकते हैं। आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है, तो दैट क्लॉज के साथ बनाया जाए। ये पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कोई आपसे पूछे तो। और रिमूव टू तो आप पढ़ी ही हैं। आगे देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस, जनसंख्या की समस्या हद से ज़्यादा गंभीर है, टू बी ओवरलुक्ड, और इस पर ध्यान दिया जाए या ध्यान देने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो सेंटेंस आपको दिया है उसका सब्जेक्ट कैसा है, नॉन लिविंग है, और ये किस में दिया है आपको, पैसिव वॉइस में। तो इसे पैसिव वॉइस में आप इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन है, पूरा पूरा कर लेना, ठीक है भैया। उसके बाद एज, टू की जगह पर क्या लिख देंगे, शो, आगे सीरियस,
सीरियस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे दैट। अब साथियों द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, तो ये नॉन लिविंग है प्रॉब्लम यहाँ, तो इसके लिए प्रोनाउन आपको इट का प्रयोग करना होगा। और उसके बाद में टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे आप। अब पैसिव वॉइस है तो आप बी ही लिखेंगे और आगे लिख देंगे आप ओवरलोड, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस, जनसंख्या की समस्या इतनी गंभीर है दैट इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, ही वॉज टू फ्राइटेंड, वह इतना भयभीत है, टू स्पीक, बोलने के लिए, यानी वह बोलने के लिए हद से ज़्यादा भयभीत है। सबसे पहले आप लिखेंगे ही, आगे आप लिख देंगे वॉज, टू की जगह पर सो, आगे फ्राइटेंड। फ्राइटेंड माने होता है साथियों भयभीत, ठीक है, फ्राइटेंड। उसके बाद आप दैट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है तो ही लिख देंगे आप, पास्ट में है तो कोड का प्रयोग करेंगे यहाँ, अब नॉट का प्रयोग करना है आपको, आगे आप लिख देंगे स्पीक, ये हो गया। वह इतना भयभीत था कि वह बोल ना सका। आगे देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, साथियों सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ द न्यूज। उसके बाद आप लिखेंगे इज, टू की जगह पर हो जाएगा सो, आगे आप लिख देंगे गुड, ठीक है। उसके बाद आप दैट का प्रयोग करेंगे, न्यूज नॉन लिविंग है तो आप इट का प्रोनाउन रूप यूज करेंगे, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, बी का आप बी लिख देंगे, आगे आप लिख देंगे ट्रू, ठीक है। यानी कि खबर इतनी अच्छी है कि यह सत्य नहीं हो सकती, ठीक है। आगे देखिए, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, तो साथियों जब भी आपको फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिले तो दैट के बाद उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्टिव केस में बदल देना होता है। जैसे कि फॉर मी आई तो आई लिख देना, फॉर अस आई तो वी लिख देना, फॉर हिम हो तो ही हो जाएगा, फॉर अस हो तो वी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से देम हो तो दे हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, द टी, उसके बाद आप लिखेंगे एज, आगे टू की जगह पर सो, आगे आप लिख देंगे हॉट। फिर आपको प्रयोग करना है दैट का, फॉर मी को आप बदल देंगे आई में, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, ठीक है। ड्रिंक नहीं बल्कि टेक होना चाहिए पर उन्होंने दिया है तो हम ड्रिंक ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस आपको लास्ट में लिखना है तो इट हो जाएगा। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। आगे देखिएगा, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट, आगे इज सो कोल्ड, यहाँ आप दैट का प्रयोग कर देंगे, इतना दिक्कत नहीं। अब ये नॉन लिविंग है तो ये पैसे में आपको बनाना होगा, भले ही एक्टिव में दिया है। जब आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो आगे उसे पैसे वॉइस में बनाएंगे, तो आप लिखेंगे इट कैन नॉट वी, आगे आप लिख देंगे गॉन आउट। एक स्ट्रक्चर ये है। अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो दूसरी तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं, दैट के बाद दैट अपनी तरफ से इंडेफिनेट प्रोनाउन वन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर वी का। नन या नो वन का प्रयोग करें तो नॉट ना लगाएं, यहाँ आपको नॉट लगाना होगा, यानी कि कैन नॉट गो आउट, ऐसे भी बना सकते हैं। इट इज सो कोल्ड दैट वन या वी कैन नॉट गो आउट, ऐसे भी आप बना सकते हैं। जब नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो तो अपनी तरफ से वन या वी इंडेफिनेट प्रोनाउन मान सकते हैं। आगे है ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, यानी कि वह प्रशंसा करने के लिए हद से ज़्यादा उत्सुक है। तो साथियों यहाँ एक ही टू आपको देखने को मिले तो इसकी जगह पर ही आप वेरी का प्रयोग कर दें और इसे हटा दें, या फिर क्वाइट का प्रयोग कर दें, ठीक है, या फिर एक्सट्रीमली का प्रयोग कर दें, एक्सट्रीमली ये लिख सकते हैं, या एक्सेसिवली होता है वो भी आप लिख सकते हैं। अगर इनका प्रयोग नहीं करना चाहें आप तो आप यहाँ से टू हटाइएगा और अंत में एक फ्रेज का प्रयोग कर दीजिएगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है, ये प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ही इज वेरी ईगर फॉर प्रेज, या फिर क्वाइट ईगर फॉर प्रेज, या फिर एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, ठीक है। आगे देखिएगा, द नाइफ इज टू ब्लंट टू शार्पन द पेंसिल विद, तो साथियों ये भी आप देखें नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। ब्लंट माने होता है भौंतरा या धारहीन,
इसका एंटोनियम्स आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना शार्प। क्या ध्यान रखोगे? शार्प पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे द नाइफ, उसके बाद हो जाएगा एज, टू की जगह पर सो, आगे लिख देंगे आप ब्लंट, ठीक है। ये यू है साथियों, ऐसा ही है, थोड़ा सा उंगली से लिखते हैं तो इसलिए दिक्कत होती है। एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, द नाइफ एज सो ब्लंट, ठीक है। उसके बाद दैट, अब ये पैसे में ही आपको बनाना होगा, इट कैन नॉट बी, अब शार्पेंड आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? शार्पेंड विद, नहीं, शार्पेंड द पेंसिल विद, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो चाकू है वो इतना धारहीन है कि इससे जो पेंसिल है उसे आप शार्पेंड नहीं कर सकते हैं, यानी कि तेज नहीं कर सकते हैं। ही इज टू इल टू डू एनीथिंग, तो ये एक्टिव में ही है, लिविंग सब्जेक्ट है, तो ही इज सो इल दैट आगे आप लिख देंगे ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक। ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिएगा, ही इज टू काइंड हार्टेड, वह अत्यधिक दयालु हृदय का है, टू बी अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि प्रशासक के लिए, एक सफल प्रशासक के लिए। तो जब आपको बी के बाद में नाउन फॉर्म दिया हो तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, बी वहीं की वहीं लिखा रहेगा, कैन नॉट या कुड नॉट के बाद। तो आप लिखेंगे ही इज, आगे लिख देंगे सो काइंड हार्टेड, पूरा लिख लेना ये काइंड हार्टेड, ठीक है, काइंड हार्टेड। उसके बाद दैट, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, यहाँ बी से आप लिखते हैं बी अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर, वह इतना दयालु हृदय वाला है कि वह एक सफल प्रशासक नहीं हो सकता या बन सकता। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। मैंने कहा ही इज टू लेजी टू वर्क हार्ड, इसका आप रिमूव टू करके कमेंट में आंसर सेंड करेंगे, ही इज टू लेजी टू वर्क हार्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।